नमस्कार, आप देख रहे हो GTV राजस्थान, जज्बा सच दिखाने का। आगे चलता रहो भाई, चलता खड़ा मत रहो। नमस्कार, मैं भगवान साय GTV न्यूज़ ब्यूरो चीफ राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले से ग्राम पंचायत निहालपुरा, भंडारी अचलपुरा स्थान 132 KVGSS से टोरडा रोड स्थित दौसा जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा रामदेव जी मंदिर के लक्खी मेले की लाइव रिपोर्ट। यह मंदिर निहालपुरा भंडारी में स्थित है। आज मेले में लाखों लोगों ने बाबा रामदेव जी की 633वीं जयंती पर करीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी के दर्शन कर मन्नतें मांगी। भव्य मंदिर पर लाखों दर्शनार्थियों ने दर्शन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया तथा काफ़ी युवाओं ने इस मौके पर ब्लड डोनेशन किया, जिसमें 204 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा में चौकबंद रहा, जिसमें बाबा रामदेव जी मेले का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मेले में दानदाताओं भामाशाओं का काफ़ी सहयोग रहा। वह ट्रस्ट तथा दानदाता भामाशाओं के द्वारा मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। वह प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को माल्य अर्पण कर वह स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। बाबा रामदेव जी मेले में भीम आर्मी टीम, राजस्थान राज्य भारत सरकार स्काउट व गाइड, स्थानीय संघ बांदीकुई के 2 दर्जन स्काउट व गाइड रोवर रेंजर ने सेवा का कार्यक्रम किया। बाबा रामदेव जी सेवा समिति के अध्यक्ष भामाशा शिवचरण मेहरा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ललित रायपुरा, सिकंदरा पंचायत समिति प्रधान सुल्तान बैरवा, दौसा विधायक DC बैरवा, GR खठाणा व अन्य बैरवा समाज के प्रबुद्धजनों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधायक विक्रम सिंह बंसीवाल, पूर्व मंत्री ममता भूपेश सहित अन्य अतिथियों को राजस्थानी परंपरा अनुसार माला व साफा पहना करके स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया। मैं GTV न्यूज़ ब्यूरो चीफ राजस्थान भगवान साई के साथ आप देखते रहिए बाबा रामदेव जी मेले की लक्खी लाइव रिपोर्ट। पीछे में धरा
घर अजमल अवतार लियो, लाछा सुगना करे हरवी आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती। गंगा जमुना बेव सरस्वती, रामदेव भागो स्नान करे, लाछा सुगना करे हरवी आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती। घिरत मिठाई बाबा चढ़े थारे चूरमा, घिरत मिठाई बाबा चढ़े थारे चूरमा, धूपारियों में है कार उड़े, धूपारियों में है कार उड़े, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती। ढोल नगाड़ा धनी रे नौबत बाजे, ढोल नगाड़ा धनी रे नौबत बाजे, झालरी भी वो झणकार पड़े, झालरी वो झणकार पड़े, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, बेकुंठ मेरा माँ होवे था की आरती। दूरी दे सारा बाबा आवे थारे जात रो,
जी जो बोल्या, नवरे खंडों में बाबा आप रमे, लाछा सुगना करे हरवी आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, बेकुंठा मेरा माँ होवे थाकी आरती। पीछे में धरा सुमारा पीर जी पधारिया, पीछे में धरा सुमारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो, लाछा सुगना करे हरवी आरती, हरि जी भाटी चमर ढूले, कुंठा मेरा माँ होवे थाकी आरती। निवेदन करना चाहूंगा, मंच की जो सामने की रो है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं, हमारे अतिथि जो भी बैठे हैं, आगे की जो रो है वो पूरी तरह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अतिथि अभी कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंच जाएंगे। उसके पीछे वाली जगह आप सुरक्षित करें, हमारे जो है अतिथि हैं उनके लिए ये जगह सुरक्षित है। भजन हो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
प्रेमचंद जी बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच, उनका ट्रस्ट के द्वारा स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय हमारे स्थायी भामाशाह भी हैं, ट्रस्टी हैं, सेठ विक्रम बंसीवाल, विधायक सिकराय, और जोरदार तालियों के साथ आप ट्रस्ट के द्वारा स्वागत करें। नीचे करो, नीचे आगे से। साहब से हम निवेदन करेंगे कि साहब को हम रोकेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करें, आप अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। हमारे बीच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन माननीय रमेश जी विधूड़ी, सांसद दौसा दिल्ली, हमारे बीच पधारे हैं। आपका ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माफी चाहेंगे, बार बार 2 साल आए साहब के लिए। अब 2 साल लड़ा देंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे सांसद महोदय का। बोले बाबा राम सबीर की, बोला जुमन घरौतार की। ट्रस्ट के द्वारा हमारे सांसद महोदय का स्वागत किया जा रहा है। रक्तदान महादान, लगातार रक्तदान की संख्या बढ़ती हुई 100+ हो चुकी है। आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है। 2 दिवसीय किसान मेले में हमारा अतिथि लगातार आगमन हो रहा है। भावभीना स्वागत ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। इस संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सेठ विक्रम बंसीवाल, विधायक सिकराय, उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ट्रस्ट आप सबका आभारी रहेगा। समय समय पर उन दानदाता और भामाशाहों का ट्रस्ट आभारी रहेगा जिन्होंने उनके अथक प्रयास, उनके मेहनत, पसीने की गाड़ी कमाई इस मंदिर ट्रस्ट में दान की है। मदन जी, आप कृपया शांति से बैठ जाए। हमारे जो भी अतिथि हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, रोकेंगे, समय देंगे, आप बैठ जाइए। आप एक बार आराम से बैठ जाए और मन से फालतू जो लोग हैं वो कृपया थोड़ी भीड़ को कम कर दें।
थोड़ा साइड में इधर आओ। आप विराजमान हो जाइए। MBBS गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी से 604 अंक हासिल करके फर्स्ट रैंक में पाई है। आप भी कृपया पहुंचे। इन तीनों को इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सभी अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हमारे समाज के आन बान और शान इन बच्चियों, तीनों ही हाई टॉपर और तीनों ही बेटियां। ये बड़ी खुशी की बात है कि तीनों ही टॉपर और तीनों ही बेटियों ने ये अंक हासिल किए हैं। बहुत बहुत हमारे अतिथियों के द्वारा अब मैं आग्रह करूंगा हमारे देश की परंपरा रही है कि यहाँ हर वर्ष हमेशा मेले में द्वारा हमारे सम्मानित समाज के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हैं। आप सब लोग बाबा रामदेव की कृपा आप पे बनी रहे और आप इसी तरह से समाज सेवा में लगे रहे। जो भी समाज के आगंतुक और अगले कार्यक्रम में फिर सम्मानित किया जाएगा। जो भी समाज के लोग अच्छे तरह से जो कार्य करते हैं उनको सबको ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बोलो, आगे आगे। इसी श्रृंखला में मैंने जिनको आमंत्रित किया है, जयराम जी रायपुरा, लखन जी वकील, राजू जी बस्तीदार कृपया आए और इस सम्मान को पाए। हर वर्ष इस ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जब 300 से 400 यूनिट ब्लड सरकार को दिया जाता है। रक्तदान महादान
राजेश विदुड़ी जी और ट्रस्ट के अध्यक्ष, तब सभी हमारे ट्रस्ट के साथीगण और जितने भी भामाशाह जिन्होंने आज तक 10-20 साल में इस प्रांगण में, इस स्थान पे जो भी सहयोग दिया है, जो मंचासीन अतिथि हैं, उन सब लोगों का भावभीना स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। और हमारी इस श्रद्धा की नगरी में पधारे हुए हजारों हजारों लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु भाई, जिन्होंने इस मेले को बूंद 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 करके आज ये महासमुद्र बना दिया और हम सब लोगों के लिए देवनगरी एक विश्वास का और आस्था का सैलाब बन गया। मैं आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। साथियों, एक छोटी सी शुरुआत से आज ये लक्खी मेला बन गया। 10-20 साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर इस मेले के प्रांगण में छोटी सी शुरुआत करी और आप जैसे भामाशाह यहाँ जो बैठे हुए श्रद्धालु, उन्होंने जरा सा सहयोग प्रदान करके, किसी ने कमरा दिया, किसी ने मेला भराया, किसी ने और काम किए, तमाम चीजें करके आज इस भव्य को न सिर्फ राजस्थान, मैं समझती हूँ देश के कोने कोने के अंदर हमारे रामदेव के इस मेले की पूजा होती है और लोग आस्था का प्रतीक लेके पूरे संपूर्ण भारत से इस प्रांगण के अंदर आते हैं। साथियों, जिसकी सरकार होती है वो काम कराते हैं। जब हमारा समय था, बहुत काम करा है इस प्रांगण में। मैं अब उम्मीद करना चाहूंगी, आज हमारे बीच में विराजे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री कि आप हमारे समाज के भाई हैं, हमारे समाज के बेटे हैं। निश्चित तौर पे हम सब लोगों को कृतज्ञ करके जाएंगे और कोई न कोई आशीर्वाद इस प्रकार का, जिसको सदियों तक हम सब लोग जानते रहे। हमारे बीच में राम कुमार बैरवा जी पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग इसमें मंदिर प्रांगण में किया। हम सब लोगों ने मिलके इसको आस्था का प्रतीक बनाया और साथियों, आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता है। आज के इस मुबारक मौके पे ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे यही कहना चाहूंगी, आपको और हमारा जो प्रेम और विश्वास का रिश्ता है, जो भरोसे का रिश्ता है, वो हमेशा बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए वो भरोसे का रिश्ता हमेशा कायम रहे। रामदेव बाबा की कृपा, रामदेव बाबा का आशीर्वाद, हमारे राम पीर का सबकी नजर हम सबके परिवारों पे रहे। हमारे नौजवान साथी, जिनको आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो अव्वल दर्जे के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सम्मानित किया गया, वो हमारी बेटियां हैं। इस बात के लिए आप जोरदार तालियां बजा के हमारी बेटियों का स्वागत करें, जिन्होंने समाज का गौरव प्रदान किया, जिन्होंने समाज में अपना नाम रोशन किया। जो दिखता है वो बिकता है, तो बाबा रामदेव को आप ही दिखने चाहिए ना, कोई आवाज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए ना। जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि वो भी अपने जीवन को धन्य कर ले, बाबा रामदेव के चरणों में आशीर्वाद लेकर। तो बोलो बाबा रामदेव महाराज की, ये आवाज होनी चाहिए। और राजस्थान तो रणकुंभे की धरती रही है। इस आयोजन में, इस धर्मस्थली के ऊपर यहाँ धर्मार्थी अभी सब लोगों के बीच में आप सबका हौसला अफजाई करने के लिए, आप सब लोगों के बीच में रहते हुए इस भारतीय संस्कृति की परंपरा आगे यूं बढ़ती रहे, इस काम के लिए पधारे हमारे राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे बीच में भी बैठे हमारे माननीय विधायक जी, अभी हम सबको संबोधित कर रही थी बहन ममता जी, जो पूर्व में यहाँ पर मंत्री रही है राजस्थान में, भाई रामनारायण खन्ना, चंद्रपाल बैरवा जी, जिन्होंने बड़े आग्रह के साथ में कहा कि रामदेव महाराज की जो ट्रस्ट है और बैरवा समाज के लोग वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं उनका धन्यवादी हूँ और इस अवसर पर आप जैसे देवतुल्य भक्तों के मुझे दर्शन करने का मौका मिल गया। आप सब बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए और आप बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ।
तो मुझे भी आशीर्वाद वो 10 गुना बढ़कर आगे बढ़ेगा। बाबा रामदेव इस बात को देखेंगे कि आपने मेरे भक्तों के दर्शन किए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। जोर से बोलो बाबा रामदेव की। आज इस पवित्र स्थान पर पवित्र कार्य पर सम्मेलन में जुटने आए विशाल जनसमूह हमारी माताएं, बहनें और भाइयों के बीच में हमारे राजस्थान के गौरव और ऊर्जावान ऐसे यशस्वी राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब यहाँ पर दिल्ली से जो आए, राजस्थान से बहुत लगाव रखते हैं, ऐसे आदरणीय पूर्व सांसद रमेश पिधोड़ी जी, हमारे यहाँ के विधायक नेता आदरणीय विक्रम बंसीवाल जी, और इस समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष भामाशाह साथ में ऐसे शिव शंकर मेहरा जी, और दिल्ली से आए हुए सभी पूर्व अभी विरोधन के आपने समझ किया हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती ममता भूपेश। कन्हैया लाल जी ठेकेदार गंगदवाड़ी, आपने अभी हॉल निर्माण करवा के समिति को सौंप दिया, कृपया आप भी आ जाएं। नरेश जी ठेकेदार बसीदार भंडारी, आपने भी हॉल निर्माण, कृपया आप भी आ जाएं। सम्मानीय राम खिलारी जी ठेकेदार अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष शिखराय अखिल भारतीय भैरवा महासभा, आपने भी हॉल निर्माण तैयार करवा के दे दिया है, कृपया आप भी आ जाएं। कल्याण साई जी ठेकेदार भांडारेल मोड़, आपने भी कंप्लीट करवा के दे दिया है। यार हम देवड़म जम्मई को अपनी पन्नी उतार दें दे दें थोड़ा बहुत ही ये सभी भामाशाहों के द्वारा ये मेला भरवाया जाता है। इसी कड़ी में बोले बाबा रामदेव महाराज
आज सभी को रामदेव जयंती और तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आराध्य बाबा रामदेव जी मेला समिति की ओर से इस आयोजन में हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आपके लाडले, आपके क्षेत्र के विकास में दिन रात लगे रहने वाले ऐसे लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम बंसीवाल जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे दिल्ली से पधारे मेहमान जिनके साथ मुझे दिल्ली में काम करने का मौका मिला और एक अच्छी दिल्ली में पकड़ रखने वाले ऐसे हमारे भाई पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राम कुमार जी, जिनका सहयोग और इस समिति के द्वारा रखा गया, हर साल रखा जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं समिति का, जिन्होंने ऐसे समाज को एकजुट कर और एक सामाजिक समरसता का परिचय दिया और एक उद्देश्य लेकर चले हैं। और वो उद्देश्य हमारे समाज में जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जो भी हमारे समाज के भामाशाह हैं, उन भामाशाहों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका सहयोग इस समाज की एकता को और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमेशा इस क्षेत्र के लिए और इस समाज के लिए आपका योगदान हमेशा रहता रहा है और ऐसा ही आगे बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिस तरह से हमारी इस मेला समिति के द्वारा, जिनका उद्देश्य समाज के हमारे जो लोग हैं, जिनकी प्रतिभा अभी हम देख रहे थे, एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची कितना अच्छा गा रही थी। ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन उन छात्रों को, उन प्रतिभाशाली लोगों को कभी मंच पे मौका नहीं मिलता। लेकिन आपने जो ये मंच देकर उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी प्रतिभा हमारे समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली रहेगी। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। काम हम सब करते हैं। अभी मैं बैठा था, इधर हमारे विक्रम बंसीवाल जी थे, इधर ममता भूपेश जी थे, लेकिन दोनों का मकसद क्या था? दोनों का मकसद यही था कि मैं समाज के लिए हम एक हैं और समाज के काम करने के लिए हम एक दूसरे पे कोई राजनीति नहीं करते। इसके लिए मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी तरह से आप इस समाज के लिए, इस समाज के बच्चों के लिए, समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहकर काम करते रहे। अभी विक्रम बंसीवाल जी जिस तरह से जो मांग रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब से मैं बना हूं और जब से ये विधायक बने, जब से रात दिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर आ जाते हैं। आज मेरे क्षेत्र में ये करवाना है, आज मेरे क्षेत्र में ये करवाना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी जो भी मांगे। मैं हमारे राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे
माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने इस समाज का मान और सम्मान बढ़ाया और मुझे आप लोगों के बीच में इस समाज के नाते उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैं इस समाज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हर जगह आप लोगों का सहयोग देकर आज आपका मान और सम्मान देने का काम, दिलवाने का काम किया है। मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मन में यही थी कि मैं समाज के लोगों की अपेक्षाओं पे कैसा खरा उतरूंगा। समाज के लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है और मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी मुझे डिपार्टमेंट दिए गए, तो 4 डिपार्टमेंट दिए गए कि जिससे कि मैं मेरे समाज के लोगों का भला कर सकूं। और इतने डिपार्टमेंट आज दिन तक किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को शायद नहीं दिया आज दिन तक। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी सोच और उनका विजन है कि मेरे समाज के जो अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा है उसको हम समाज की जितनी भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राजस्थान सरकार की हो, लेकिन मेरे उन भाइयों तक पहुंचाने का काम करें जो हमारी समाज से पीछे रह गए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी समाज में जो भी लोग हमारे पीछे की कड़ी में रह गए, पीछे के छोर पे रह गए, उनको हम सरकार को विश्वास दिलाता हूं और आपको ये कहना भी चाहता हूं कि आप कभी भी अगर ऐसे बच्चे हो जो आर्थिक दृष्टि से उनके पास आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ, ऐसे बच्चों को आप मेरे पास लेके आओ, मैं उनकी सहायता करके और उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे को जितने डिपार्टमेंट मिले हैं, मेरे समाज के लोगों का जो भी काम करवाना है, मुझे डिपार्टमेंट इसीलिए दिया गया है कि मैं मेरी समाज के लोगों का काम कर सकूं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जो भी मेरे द्वारा कोई भी काम करवाए तो आप मेरे घर पे आओ, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मेरा घर आप लोगों के लिए खुला है। आप कभी भी आए और गर्व से आए, मैं आपका बेटा और भाई हूँ। आप जो भी काम बताएंगे निश्चित रूप से मैं आपका पूरी कोशिश करके और काम कराने की कोशिश करूंगा। मैं सभी को आज इस मेले में मुझे आमंत्रित किया, मैं समिति का और समाज के लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं गौरवान्वित हूँ अपने आप को कि मैं समाज के बीच में, अपनों के बीच में अपना खड़ा हूँ और आपको देख रहा हूँ। इसलिए इस समाज के तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम सामाजिक समरसता बनाए रखें, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगात्मक भावना हम लोगों की रहनी चाहिए। हमारे व्यक्ति मेहनत और मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, हमारी समाज मेहनत और मजदूरी से आगे बढ़ने वाली समाज है, जो किसी का कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पे ये समाज आगे बढ़ती है। इसलिए आज गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारी समाज में कोई प्रकार की कमी नहीं है और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को हम आगे संस्कार देकर और उनको अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का हम काम करें, क्योंकि ये समाज हमारी वो समाज है जो चोरी नहीं करती, डकैती नहीं करती और मेहनत से आगे बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे सभी से विनती करता हूं कि चाहे जो व्यापार करता हो व्यक्ति, चाहे वो राजनीति करता हो, चाहे वो पढ़ता हो, लेकिन उसके बीच में हम लोग केवल और केवल सहयोग की भावना से देखें, एक दूसरे की काट-पाट। कई समितियां बनती है, हमारे समाज में काम करती है, कोई संगठन बनता है, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक होता है। वो उद्देश्य होता है कि मैं समाज में कोई अच्छा काम करूं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी समाज में 2-2, 3-3 गुट बन जाते हैं, उस समिति के लिए कुछ बुराइयां करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी भावना, जो समिति बनती है, जो व्यक्ति काम करता है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य एक होता है कि मैं समाज में कुछ न कुछ करूं। जो मुझे ये फाइल पे दिखा रहे थे तो मैं देख लिया, पढ़ लिया 1-2 चीज। तो इन्होंने बसों की मांग करी,
मैंने यहीं से फोन करवा कर और अभी मैंने कह दिया मुझे कल से आपकी ये बच्चे लग जाए। आपने पहले कई बार बजट में मेरे से कॉलेज मांगा, मैंने इनको कॉलेज दे दिया। अब ये कहते हैं कि वो तो कन्या कॉलेज है, मेरे को बॉय कॉलेज हो चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने मांग रखी है, आपने उप परिवहन कार्यालय के लिए भी कहा है, निश्चित रूप से पूरे अधिकारियों से मैं बात करके यहाँ पे जो भी फिजिबिलिटी है निश्चित रूप से आपका काम करवाने के लिए मैं तैयार हूं। और आप लोग जो भी, मैं आपके समाज का बेटा हूं, समाज का भाई हूं, आपको जो भी मेरे से अपेक्षा है और जो भी आप चाहते हो निश्चित रूप से यह आपका बेटा आपको कभी मना नहीं करेगा, आपका भाई आपको मना नहीं करेगा। इसलिए आप जो भी मांगोगे, मेरी जितनी कोशिश है, जितनी मेरी औकात है, उस औकात से भी ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मोहनलाल लोधवाल जी पंचोली के उन्होंने एक हॉल का निर्माण करवाया, नानक चंद जी ने करवाएंगे और 11,000 रुपये उन्होंने नकद दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज के जो भी भामाशाह है, जो भी समाज का सहयोग कर और इस वर्ष में इनका सहयोग रहा है और इस सहयोग से एक समरसता का भाव समाज के श्रद्धालु में आते हैं और उनके लिए बहुत व्यवस्थाएं करने का काम किया है। तो मैं इनको और उन भामाशाहों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से सामाजिक जो नवाचार है उन नवाचारों के साथ सामाजिक व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से आपने व्यवस्था की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर एक वायरल अधिकार क्षेत्र है, जल्दी करेंगे आपको। सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को ये तो बोर्ड का फैसला है और राहुल गांधी देखो, मैं ये सभी से कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं। हमें किसी के हमारे संस्कार और सभी से निवेदन किया जा रहा है स्टेज पे आप लोग सब बैठ जाइए साइड में। ये हमारे संस्कार, स्टेज पे से सब लोग जो इसलिए इधर उधर खड़े हैं उन सभी से निवेदन है, आ जाओ कि आप लोग बैठ जाइए। बोलते हैं तो हमारे जैसे मानव समाज है। सर, हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार में सवाल क्योंकि निश्चित रूप से जो भी आपके विधायक जी ने मांग की है उनको हम वैरायटी देते हैं। सर एक सवाल राहुल गांधी जी ने वोट चोरी में बात रखी, आप मुझे बताइए कि किसी बीजेपी वाले व्यक्ति ने या इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। आप अगर साहूकार हो, आपने ऐसा नहीं किया तो आप विरोध करिए। इलेक्शन कमीशन को खुलासा करना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं किया। आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया जा रहा है, वो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता। अपने आप में एक संवैधानिक पद होता है आरोपी का। अगर लोकसभा के विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं तो इस बात की गंभीरता भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को रखनी चाहिए और अपने आप जो उनका बात है उसको सामने करना चाहिए। कार्यकर्ताओं का बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अमेरिका में जो टिप्पणी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में है बीजेपी कार्यकर्ता। उनका कहना है कि महिला को लेकर पदाधिकारी आप खड़े रहे भाषा हो गई है। आप भी एक महिला कैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, वो कृपया आ जाए। महिला राहुल गांधी जी की मां के लिए 21,000 रुपये देश की हमारी नेता आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के लिए आए दिन ये लोग बयानबाजी करते रहते हैं, बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। जिन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया इंदिरा गांधी जी को, जो अकेली महिला प्रधानमंत्री रही। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति अगर हमने पहला दिया तो हमने महिला दी, प्रतिभा पाटिल। लोकसभा स्पीकर अगर हमने महिला दी तो मीरा कुमार हमने दी। अगर प्रधानमंत्री देश में अगर कोई महिला बनी तो इंदिरा गांधी जी बनी। तो सम्मान और असम्मान की बात कांग्रेस नहीं करती। आप तो रोज ही गालियां देते हो राहुल गांधी जी की मां को और उनकी दादी को, और आपने तो इस देश की महिलाओं के साथ में जो घृणित कार्य किया है, जो उनके सिंदूर उजड़ गए, उनको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिया। महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हमारे बीच भारतीय जनता दिल्ली से बता रहे हमारे आखिरी भामाशाह क्वेश्चन मैम, आज
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आपकी तारीफ की है कि विकास में गति है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उनके सुपुत्र हमारे बीच पधारे हैं। मैं लगी रहती थी और आगे भी रहूंगी और हमने चित्राय को बहुत आगे करा। स्वागत की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। पिछली बार विधायक बनी है, एक भी कॉलेज नहीं थी मैंने 21,000 रुपए कर्नल सिंह जी बैरवा ANPWD नाम में अगर हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप तुरंत आ जाएं। उनको मेरा विकास नजर आया। और दूसरी डांस लाडले विधायक सम्मानीय DC बैरवा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी से बैठिए नीचे। हेलो रानी पेमल पाठ लावा लखी तेजाजी मन ले बात हो दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधा दोनों हाथ उठा लीजिए बिल्कुल सीधा सावन भादवा में महीनों लाख गोर बाबू ले आ जाओ बचे तेजाजी मन में और उठा दिया वे मन में
बैठ जाइए, नहीं तो प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा। आप शांति से बैठिए। महाराज
स्वरूप करेंगे बॉडी मारा बैठ
ये बात चलते रहिए।